हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर, लेकिन सिर्फ शिबा इनू पर आज बात नहीं की जा सकती। उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि क्रिप्टो मार्केट की जो कंडीशन चल रही है उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और आप समझते हैं ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शिबा भी जाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का ही एक हिस्सा है। हम सब के वॉलेट्स में शिबा इनू की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। हम समझते हैं कि शिबा इनू की प्राइस अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी तो हमारे वॉलेट्स जो है वो डॉलर से भर जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्रिप्टो मार्केट भी एक बुल रन में आ जाए। लेकिन वो कब तक आएगी, क्या कुछ हो रहा है, अब उसके लिए बहुत सारे दोस्त जो है वो बहुत सारी वीडियोस मिस भी कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं तो रोज़ 1 2 3 तक वीडियो जो है वो पब्लिश करता हूं, लेकिन अब हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मेरी हर वीडियो हर टाइम देखा करे। इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पर थोड़ा इंडिकेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं, कल मैं लाइव स्ट्रीम किया था और तकरीबन ये 1 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग थी। ये करने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर सकूं कि आपने यहाँ पर अपना जो बिहेवियर है वो क्या रखना है। ठीक है, अपनी साइकी को किस तरह अपने कंट्रोल में रखना है, अपने पोर्टफोलियो नीचे जाते हुए देखकर डॉलर्स की तादाद जो है वो कम होते हुए। तो ये आप ज़रूर देखें। उसके अलावा दोस्तों रिसेंटली मतलब ये कल रात को जो मैंने वीडियो पब्लिश किया था ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने जो कुछ होने जा रहा था, मतलब ये इस डंप से पहले मैंने रिकॉर्ड किया था और कहा था कि अभी बुलिश मार्केट शुरू नहीं हुआ। इसीलिए मतलब और हुआ यही कि इसके बाद जल्द ही जो है वो बेरिश ट्रेंड मतलब आगे आपके सामने है। तो ये आप मिस मत कीजिएगा, ज़रूर इन वीडियोस को आप देख लें अगर नहीं देखा तो। अब यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों शिबा इनू पर मार्केट रैंकिंग दोस्तों 16 और 15 पे चल रहा है। अब ये जो कुछ यहाँ पर हुआ है ये सिर्फ शिबा इनू में नहीं हुआ, पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो डाउन हो गई है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा चेक करवा देता हूँ। बीटीसी दोस्तों आप देख सकते हैं $34,000 तक जो है ना वो डाउन चला गया। इथेरियम यहाँ पर दोस्तों $2400 में मतलब अभी आपको मिल रहा है। बीएनबी की प्राइस $370 तक जा चुकी है। उसके अलावा सोलाना अगर दोस्तों देखें यहाँ पर तो 101 तक आ गया। ये $250 की मतलब प्राइस चल रही थी। एवीएक्स को थोड़ा चेक करता हूँ क्योंकि ये मेरी मतलब वॉच लिस्ट पर रखे हुए टोकन है। तो अच्छा, एवीएक्स आपको $61 में मिल रहा है। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनकी प्राइस और भी डाउन जा सकती है। नंबर 1 ये जहन में रखें। अभी एकदम से आपने सारे के सारे पैसे अगर आपके पास पड़े हुए हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं लगा देने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बेरिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करने वाला है कुछ दिनों तक, कम से कम 1 वीक तक। और फिर ये इसका जो ड्रॉप सीन कहाँ होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक सपोर्ट लाइन जो है ना वो हमें लास्ट में मिली थी और वो है $28,000 की बीटीसी की। उस वक्त तक इथेरियम की जो प्राइस है वो $1,700 तक जा सकती है और बीएनबी जो है वो $250 तक जा सकता है, मतलब मे बी। ठीक है, इस तरह से प्राइसेस डाउन जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ और मतलब मेरी सलाह क्या है आपके लिए, मशवरा क्या है वो दूंगा। नॉट ओनली अबाउट ऑल द क्रिप्टो करेंसीज, लेकिन शिबा इनू के लिए भी थोड़ा उसको एनालाइज करेंगे। अब शिबा को दोस्तों देखें तो 20 तक इसकी प्राइस जो है वो आ चुकी है, तकरीबन 20। ये वो वाली प्राइस है दोस्तों जो मई 2021 में थी। उसके बाद इतना सारा जो बुल रन आया वो किसी काम का नहीं हुआ, प्राइस डाउन हो गई। और यही कुछ बिटकॉइन में अभी हुआ है। तो अगर शिबा इनू में हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी नज़र में। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि शिबा इनू की प्राइस जो है वो जैसे ही मार्केट में एक बुल रन शुरू होगा तो हमें जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ से उम्मीद हमें जो है वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। बीटीसी के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन फॉल्स टू 36 के ट्रेडर से बुल्स नीड अ हेल मेरी टू अवॉइड अ बियर मार्केट। भाई अब यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको थोड़ा ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स जो है ना वो पैटर्न एक्चुअली बन रहा है, लेकिन ये मतलब बन चुका है थोड़ा, उसको मतलब उससे भी डाउन आई प्राइस फिर अप चली गई। लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अब ऐसी बेरिश मार्केट में मुझे जो नज़र आ रही है वो रियली 28K पर बन रही है। अब मतलब मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपसे कहा भी था कि दोस्तों ये रेगुलेशंस का ईयर है, नंबर 1। उसके अलावा दोस्तों इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, लोग पैसे निकाल रहे हैं और बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, यूएसडीटी में रखेंगे पैसे, अपने सेव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हालात बहुत दुनिया के में भी गुर्बत का जो रेशो है दुनिया में वो बढ़ जाए।
कोरोना जो भी मतलब कोरोना ने किया था 1920 में, अब अभी जो है वो उसके असरात हमारे सामने आ सकते हैं। यही सारा सिनेरियो है जो कि अब क्रिप्टो करेंसी पर असरअंदाज होने वाला है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअल क्वेश्चन तो ये बन सकता है ना भाई, आप ये सारी चीज़ें तो बता रहे हो, लेकिन आप मतलब हम क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सामने है, रॉबिनहुड के एग्जीक्यूटिव ऑन शिबा इनू कम्युनिटी इंगेजमेंट हु डोंट टेक डेट द ग्रांटेड। अब बात यह है कि इन्होंने दोस्तों यहां पर कहा है कि हम मतलब शिबा इनू के लिए कि हम शिबा इनू को लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी चल रही है। मतलब ये वॉलेट क्रिएट हो रहा है, वॉलेट में जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन होगी तो ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। यहाँ पर ये वीडियो में मतलब नहीं चला रहा अभी इस वक्त, और इन्होंने कहा कि भाई मुझे यकीन था कि आप शिबा से ही स्टार्टअप लेंगे। मतलब ये जो इंटरव्यू हुआ है इनका, तो शिबा के बारे में ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही डेडिकेटेड और अच्छी कम्युनिटी है, यहाँ पर लिस्ट हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आने वाले वक्त में पॉसिबल हो पाएगा। ये तो एक अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा दोस्तों साइतोशी कुसामा जो है और शिब इन्फॉर्मर वाले हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई कैसी भी बेरिश मार्केट हो, कुछ भी हो, हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि काम से ही प्राइसेस बनेगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं हमें भी इसी तरह से एक्सपेक्टेशंस जो है वो रखनी चाहिए। सतोशी का भी कुछ इसी तरह के ट्वीट्स आए हैं, ये भी आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने इसको जो है वो यहाँ पर रीट्वीट किया है और कहा है कि भाई हम भी इस दिन का वेट कर रहे हैं कि जब आप ये सब कुछ करेंगे। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं जेंडर शिब की तरफ से अमेजोन पे, मतलब ये अमेजोन डे डिलीवरी, उन्होंने भी कुछ शिबा की तरह का ही जो है वो दोस्तों रख दिया है, जैसे शिबा का लोगो है वैसा ही रखा है। आई डोंट नो, मतलब अभी मैंने अमेजोन से कुछ मंगवाया तो है नहीं, लेकिन ये इस तरह की ट्वीट जो है वो मेरे सामने आई है, तो आई एम अमेज्ड टू सी दिस। ये देखें यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है, अमेजोन डे डिलीवरी ऑर्डर थ्रू आउट द वीक एंड सिलेक्ट फ्री अमेजोन डे डिलीवरी टू गेट ऑल योर आइटम्स इन फ्यूअर बॉक्सेस ऑन सिंगल डे। तो यहाँ पर इन्होंने भी इसको मतलब शिबा को रख दिया है अमेजोन वालों ने। आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, लेकिन यहाँ पर ये कुछ है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई रियल न्यूज़ मेरे पास हो और मैं कहूँ कि भाई ये सारा कुछ होने वाला है, जिस तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि अमेजोन ने लिस्ट कर दिया या अमेजोन अब एक्सेप्ट करने जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर निकल सकती हैं। अब ये चार्ट आपके सामने है बिटकॉइन का। यहाँ पर आप देखें कंसोलिडेशन, ये जो एक पूरा मूड चला था यहाँ पर बीटीसी में, उसके बाद प्राइस ऊपर गया था। ये दोस्तों 28 और 36 के दरमियान चला था। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन है वो चलनी चाहिए मेरी नज़र में 34,000 टू 44,000, ठीक है। मतलब $10,000 का डिफरेंस होना चाहिए और यहाँ पर ही ये चीज़ चलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर तो अच्छा है, और फिर जल्द ही जो है वो रिकवरी मूड चल सकता है बीटीसी में और हमें क्रिप्टो में एक बुल ट्रेंड नज़र आ सकता है। अदरवाइज दोस्तों 28K का जो है वो सपोर्ट लेवल ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ तक प्राइस जा सकती है। अब यहाँ पर हमें मतलब क्या करना चाहिए? मैं तो मतलब एक तरह से खुश इसलिए हूँ कि मुझे जो चांसेस जिन जिन कॉइन्स में मिस हुए थे, सोलाना फॉर एग्जांपल मिस हुआ था या एडा मिस हुआ था, मैं उसको कुछ सेंट पर बाय नहीं कर पाया था, सीआरओ हो गया बाय नहीं कर पाया था, या बहुत सारे दोस्त जो कि शिबा को बाय नहीं कर पाए थे इस वाली प्राइस में, या अभी और भी अगर इसकी प्राइस नीचे जाती है तो उनके पास एक मौका होगा कि वो शिबा में, बीटीसी में, इथेरियम में फॉर एग्जांपल, यार सोचे थोड़ी देर के लिए, अगर आपको इथेरियम जो है ना वो $1,000 की प्राइस पे मिल रहा हो तो यार क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट करें। और बीएनबी अगर हमें $200 में मिल जाए तो क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें। सीआरओ मतलब जो crypto.com का जो कॉइन है वो अगर आपको मिल जाता है फॉर एग्जांपल जो है वो 15 सेंट में या 10 सेंट में, तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। यही कुछ मौका जो है मुझे लगता है कि अभी आपको मिलने वाला है यहाँ पर। इसलिए अब नंबर 1 आपको मैं सजेस्ट क्या करूँगा, ये मैं इथेरियम का चार्ट यहाँ पर खोल के फिर बात करता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे चार्ट एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं एक्चुअली, देखिए बिल्कुल एक तरह से। अब ये जो सपोर्ट लाइन्स मैंने रखी हुई थी वो टूट गई, अब प्राइस नीचे आ रहा है और ये यहाँ तक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो है दोस्तों $1,700 तक, $1,700 तक एक ज़बरदस्त सपोर्ट है। यहाँ तक अगर इथेरियम की प्राइस अगेन आ जाती है तो बीटीसी समझेंगे $28,000 तक आएगा और वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और फिर प्रॉफिट के लिए वेट कीजिएगा। कुछ महीनों के बाद आपका प्रॉफिट स्टार्टअप हो सकता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अब मैंने आपसे क्या करना है, फर्स्ट अगर आप दोस्तों लॉस में हैं तो आपने कोई भी कॉइन सेल आउट नहीं करना, ये मेरी बात जहन में रखें, क्योंकि ये जो कुछ भी होगा ये टेम्पररी होगा, इसके बाद आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। मार्केट एक बुल ट्रेंड में आएगा, ठीक है।
दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपको कुछ कॉइन से ज़्यादा फायदा मिल रहा है तो फिर आप उनको सेल आउट कर सकते हैं और वहां से आप मतलब बाद में आप उनको फिर जो है वो बाय कर लीजिएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मौका आपको मिल रहा है जिसका आप वेट करेंगे। अगर अगले एक वीक तक आप वेट करते हैं तो आपको मार्केट के लिए मतलब एक अंदाजा हो जाएगा कि यार अब क्या करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पास जितने भी पैसे शैसे होंगे वो आप मतलब अपने जो भी आपके फेवरेट कॉइन हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और फिर अगले 6 महीने 8 महीने 1 साल तक आपको जो ह्यूज किस्म का प्रॉफिट मिलने वाला है, मेरा ख्याल है मिल सकता है, ठीक है। मेरी खुद अपनी स्ट्रेटजी ये है, मैं ये जो बेरिश ट्रेंड आया है इससे मैं परेशान नहीं हूँ और मेरा ख्याल है कि आपको भी परेशान नहीं होना चाहिए। मैं परेशान क्यों नहीं हूँ दोस्तों? एक्चुअली उसकी वजह यह है कि मैं इसी टाइम का वेट हमेशा करता हूँ और मैं इसका बाकायदा तौर पर वेट कर रहा था। सिर्फ एक चीज़ मुझसे मिस हुई है कि मैं जो है ना वो शायद जब BTC 44 पर 43 पर चल रहा था तो मैं एग्जिट मार लेता तो बेहतर था। मुझे एक फीलिंग थी कि यहाँ से एक बुल रन आएगा, उसके बाद प्राइस डाउन आएंगे, तो मैं जो है वो मतलब बुल रन जब आएगा तो मैं सेल आउट करूँगा, फिर बेरिश आएगा मार्केट और फिर वहाँ पर मैं अगेन बाय के ऑर्डर्स प्लेस करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब क्या है, अब ये है कि मेरे पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वो मैं अगेन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा दिन कुछ दिन वेट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपका जैसे ही प्रॉफिट शुरू हो तो फिर देखिएगा, क्योंकि 2020 में जाकर आप इन्हीं कॉइन्स की प्राइस देखें अगर तो मतलब ना होने के बराबर थी। तो आप ये समझिए कि आपको 2020 या फिर 2021 के अर्लियर डेज वाला मौका मिल रहा है। आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। रिस्क हमेशा लगा रहता है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो मेरा ख्याल है कि आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वो पैसा पड़ा हुआ है जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें। आई होप सो कि ये जितना भी मेरा लेक्चर था, भाषण था, वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।